जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप यू कैन हेयर मी लाउड एंड क्लियर। ठीक है, लेट्स बिगिन टुडेज लेक्चर। और असाइनमेंट की डेडलाइन मैंने पहले फ्राइडे रखी थी, वो कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी, सो आई हैव इंक्रीज द डेडलाइन फॉर असाइनमेंट टू अप टू संडे। ठीक है, संडे 7 मार्च को बांट दिए, तो यू कैन यू हैव 2 more days टू डू द असाइनमेंट। और ज़्यादातर उसमें CLO 2 का ही मैंने पूछा था, और CLO 2 से रिलेटेड असाइनमेंट मैंने नहीं दिया था, तो वो आपकी मैट्रिक्स मार्किंग मैट्रिक्स जो है उसको बैलेंस करने के लिए, ताकि आपके CLO उसका वेटेज अप्रोप्रिएट आ जाए। ठीक है, तो हालांकि मैं उसका क्विज ले चुका हूँ, बट आई जस्ट वांटेड टू balance your CLO weightage in the quizzes and the assignments and the exam। ठीक है, बाकी CLO 3 का मैं आपको कंफर्म कर दूंगा कल की क्लास तक, के मैं मिड टर्म में CLO 3 पूछ रहा हूँ या नहीं पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो लेट्स बिगिन टुडेज लेक्चर। ठीक है, जो हम लास्ट टाइम कर रहे थे उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, जो एग्जाम्पल हम कर रहे थे लास्ट टाइम, आई एम गोइंग टू रीडू दैट, और क्विकली करेंगे क्योंकि हम जो है रिपीट कर रहे हैं इसको। ठीक है, सो वी हैड अ सीक्वेंशियल सर्किट लाइक दिस। ठीक है, इट हैड 2D फ्लिप फ्लॉप्स और पॉजिटिव एज ट्रिगर थे। ठीक है, 2 आउटपुट्स आर Q एंड Q बार। ठीक है, Q बार लिखूं मैं या Q? ठीक है, ये एक ही होता है बेसिकली, इसका मतलब। ठीक है, आई कुड राइट दिस, इसका मतलब भी ए कॉम्प्लीमेंट है, और अगर मैं एक अपोस्ट्रोफी साइन लगा दूं तो इसका मतलब भी ए कॉम्प्लीमेंट है। तो अगर दोनों में से आप कोई भी सिंबल देखें तो यू अंडरस्टैंड कि दूसरा आउटपुट जो है वो पहले वाले का कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, देन वी हैड सम कॉम्बिनेशनल सर्किट एट द इनपुट ऑफ द डी फ्लिप फ्लॉप्स। ठीक है, और जल्दी से मैं अगर स्केच कर दूं तो यहाँ पे 2 एंड गेट्स थे, उनका आउटपुट फीड हो रहा था एक और गेट में। ठीक है, और ये जो और गेट है ये इसके अंदर जा रहा था, और इस एंड गेट के पहले वाले एंड गेट के अंदर आपका इसका जो आउटपुट है वो जा रहा था। अच्छा, यहाँ पे इसको ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट कह रहे हैं, तो आई विल स्विच टू द सेम। ठीक है, तो इसकी जो ये इनपुट ए है ये रिवर्स होके इस एंड गेट में जा रही है, और दूसरी एक एक्सटर्नल इनपुट है एक्स, वो जा रही है। ठीक है, ये ए जो है ये आउटपुट रीसर्कुलेट होके जा रही है। दूसरा वाला जो एंड गेट है इसमें भी एक्स जा रहा है, और इसमें जो दूसरा जा रहा है वो जा रहा है दूसरी आउटपुट जा रही है बी। ठीक है, तो ये है बी, ये है एक्स। ठीक है, दिस इज अगेन एक्स एंड दिस वन इज ए। ठीक है, इसी तरह से जो दूसरा वाला है इसके अंदर एक ही एंड गेट है, और इस एंड गेट के अंदर एक तो ए कॉम्प्लीमेंट जा रहा है। सो दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा जो इसके अंदर जा रहा है वो जा रहा है एक्स। ठीक है, और एंड गेट का आउटपुट इसके डी के इनपुट पे जा रहा है। ठीक हो गया, और ये जो बी है वो इधर जा रहा है और इधर जा रहा है, बी ऊपर वाले में जा रहा है। नीचे एक और गेट है, इस और गेट के एक इनपुट है बी, और दूसरी इनपुट है इसकी ए।
ठीक है, और एक नॉट गेट लगा हुआ है, और ये दोनों एक एंड गेट के थ्रू एक और आउटपुट पे जा रहे हैं जो कि है वाई। जो नॉट गेट है ये इसको क्या दे रहा है, एक्स ही दे रहा है। ठीक है, तो ये एक्स वाला जो था ये, ठीक है, सो आई जस्ट क्विकली रीड ऑन दिस। और जो बी कॉम्प्लीमेंट है वो कहीं आगे नहीं जा रहा, कि लॉग जो है वो इन दोनों की मुश्तरक है। ठीक है, और ठीक है, इसका जो हमने बेसिकली आउटपुट्स देखे थे, ठीक है, हमने कहा था कि इनपुट्स क्या हैं इसके और आउटपुट्स क्या हैं। ठीक है, एक तो इनपुट्स जो हैं, जो इसका एक्सटर्नल इनपुट है वो एक्स है, एक जो इसका आउटपुट है एक्सटर्नल वो है वाई। इसके अलावा इसके दो और आउटपुट्स हैं जिसको हम कह रहे थे ए और बी। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी कोई इस तरह का डेटा लैच होता है या फ्लिप फ्लॉप होता है तो हम उसकी जो पहली वाली आउटपुट है उसको स्टैंडर्ड मानते हैं, दूसरी वाली आउटपुट इसकी कॉम्प्लीमेंट्री होती है तो ट्रिवियल होती है। तो हम मेन आउटपुट इसकी ए और बी को मानेंगे। ठीक है, और हमने कहा था कि इसकी जो इक्वेशंस हैं वो क्या हैं, वो ये है कि जो इसकी एक आउटपुट है ए, और उसको हमने कहा था t+1, यानी कि जो नेक्स्ट क्लॉक की पॉजिटिव एज है उस पर जो आएगी वो होगी जो पिछली वाली इनपुट डी के ऊपर है वही ट्रिगर होके इधर आएगी। तो उस डी के ऊपर हम क्या दे रहे हैं, उस डी के ऊपर जो है हम दे रहे हैं ए एक्स प्लस बी एक्स। ठीक है, यहाँ से हमने टी की सब्सक्रिप्ट वो टी ड्रॉप कर दिया था, क्योंकि बस हमें ये पता चल गया कि जो भी करंट यहाँ पे आ रहा है उसके नेक्स्ट टाइम स्टेप पे वो यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह से हमने कहा था जो दूसरी आउटपुट है उसका नाम हमने कहा था BT+1, और उसके ऊपर हम क्या दे रहे हैं, जो इसके डी पे आ रहा होगा, और इसके डी पे क्या आ रहा है, इसके डी पे हम सिंपली दे रहे हैं ए कॉम्प्लीमेंट एक्स। ठीक है, और तीसरी जो इसकी आउटपुट है उसको हम कह रहे थे वाई, और वाई पे हम क्या दे रहे हैं, हम दे रहे हैं A+B इंटू एक्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, मैं कॉम्प्लीमेंट ऐसे भी लिख सकता हूँ और ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि मैं इस तरह से बार बना दूँ ऊपर, या अपोस्ट्रोफी साइन। ठीक है, तो ये A+B एक्स कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट एक्स, और ये हो गया AX+BX। ठीक है, उसके बाद हमने एक ख़ास टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करना शुरू कर दी थी। ठीक है, हमने कहा था कि जो आपके पास आउटपुट्स होते हैं इसके, ठीक है, और जो इनपुट्स होते हैं उसका हम एक टेबल बना सकते हैं इस तरह से। और मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इसकी इनपुट पे एक वेरिएबल एक्स है, और आउटपुट के ऊपर मुझे एक ए दिख रहा है और एक बी दिख रहा है और एक वाई दिख रहा है। ठीक है, तो हमने कहा था कि ऐसी आउटपुट्स जो कि फीडबैक होके वापस इनपुट की जानिब जा रही है, उनको एक हमने ख़ास नाम दे दिया था। उनको हमने कहा था ये स्टेट्स हैं सिस्टम की। ठीक है, हमने कहा था इन आउटपुट्स को हम एक ख़ास नाम दे देंगे और हम इनको कहेंगे स्टेट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, और इस टेबल को हम बिल्कुल पॉपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और इसको हमने पॉपुलेट करने के 2-3 रोज़ देखी थी। ठीक है, तो अगर मेरे पास एक्स आ जाता है ज़ीरो, और मैं कहता हूँ मेरा सिस्टम जो है वो ज़ीरो ज़ीरो स्टेट के अंदर है। ठीक है, तो हमने स्टेट्स उन आउटपुट्स को कहे। ठीक है, ऑल ऑफ दीज आर आउटपुट्स। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी भी चीज़ें दे आर कॉल्ड आउटपुट्स। लेकिन हमने स्टेट्स उन आउटपुट्स को कहे जो कि रीसर्कुलेट होकर वापस इनपुट पे आ रही हैं। तो मैंने अज्यूम किया कि अगर ये सिस्टम मेरा ज़ीरो ज़ीरो स्टेट के अंदर था, ठीक है, यानी कि यहाँ से फीडबैक होके मैं ए साइड से भी ज़ीरो भेज रहा हूँ और बी साइड से भी ज़ीरो भेज रहा हूँ,
तो मेरी वाई और नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, ठीक है। तो मैंने कहा कि ये मेरी प्रेजेंट स्टेट है, और जो मेरी फ्यूचर स्टेट है वो क्या होगी, ठीक है। इफ आई एम कॉलिंग दिस प्रेजेंट स्टेट, ठीक है, आई कैन मेक अनदर कॉलम फॉर ए एंड बी एंड regard it as the future state. Okay, let's rub this. ठीक है, तो ये मेरी फ्यूचर स्टेट है, एंड वाई इज सम आउटपुट जो कि मेरा जनरेट हो रहा है एडिशनल आउटपुट, ठीक है। तो मेरी अगर इनपुट स्टेट है ज़ीरो और करंट स्टेट है ए और बी, तो मेरी जो न्यू स्टेट है ए और बी वो क्या होगी, न्यू स्टेट ए इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स, ठीक है। यानी कि ज़ीरो टाइम ज़ीरो प्लस अनदर ज़ीरो टाइम ज़ीरो, ए मेरा नेक्स्ट जीरो ही रहेगा और बी क्या हो जाएगा, विच इज ए कॉम्प्लीमेंट एक्स, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट वन हो गया, वन टाइम जीरो इज स्टिल जीरो, एंड द आउटपुट वाई इज ए प्लस बी विच इज जीरो प्लस जीरो, ठीक है। मैं इसके अंदर इनको कंसिडर कर रहा हूँ, नॉट द न्यू स्टेट, ठीक है। तो द ओल्ड स्टेट इज जीरो प्लस जीरो इंटू एक्स कॉम्प्लीमेंट विच इज वन, तो वन टाइम जीरो इज अगेन जीरो। Okay, sorry, there was a disruption. ठीक है, लेट मी बिगिन अगेन। ठीक है, अब मैं वो सर्किट तो दोबारा नहीं बनाऊंगा, ठीक है। हम अब इक्वेशंस जानते हैं तो वी कैन इजीली पॉपुलेट दैट, ठीक है। तो मैं इक्वेशंस दोबारा लिख देता हूँ। इक्वेशंस ये थी कि जो मेरा नया ए था वो था ए एक्स प्लस बी एक्स, इसी तरह से जो मेरा नया बी था वो था ए कॉम्प्लीमेंट एक्स, और जो वाई था मेरा वो बराबर था ए प्लस बी इंटू एक्स कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इन दो को मैंने कहा था मैं स्टेट्स कह रहा हूँ, क्योंकि दीज आर रीसर्कुलेटिंग आउटपुट्स गोइंग बैक टू द इनपुट, जबकि इसके बारे में मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता, ये रीसर्कुलेट होकर उसके इनपुट पे नहीं जा रहा था। और दूसरी बात यह है कि मैं इसको टी प्लस वन से इसलिए यहाँ पे इंडेक्स नहीं कर रहा हूँ, इसको टी प्लस वन से क्यों नहीं इंडेक्स कर रहा हूँ मैं, कैन एनीबडी टेल मी क्विकली, कैन एनीबडी प्लीज टेल मी ऑन द माइक, ठीक है। इसको टी प्लस वन और इसको टी प्लस वन से इंडेक्स कर रहा हूँ, लेकिन इसको मैं नहीं कर रहा, वाई। कैन एनीबडी टेल मी, ठीक है। इसको टी प्लस वन से मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ बिकॉज बोथ ऑफ दीज वर कमिंग थ्रू अ डी टाइप फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। और आपको पता है डी टाइप फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, जो भी डी के ऊपर अवेलेबल होता है उसको वो उसकी मेन आउटपुट के ऊपर ले जाता है एट द नेक्स्ट क्लॉक एज, एट द नेक्स्ट क्लॉक एज पॉजिटिव या नेगेटिव, डिपेंडिंग ये कौन से टाइप का है, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड या नेगेटिव एज ट्रिगर्ड, ठीक है। और ये जो वाई है दिस वाज जस्ट जनरेटेड बाय अ कॉम्बिनेशनल लॉजिक, और इस वाली ब्रांच के अंदर कोई भी फ्लिप फ्लॉप इन्वॉल्व नहीं था, ठीक है। तो जो भी चीज कम्बिनेशन इनपुट कम्बिनेशन पे वो एज इट इज वहां चली जाती है। तो दिस वाज नॉट अ सिंक्रोनस आउटपुट, ठीक है। दीज टू आर सिंक्रोनस आउटपुट्स, ठीक है, दे आर चेंज्ड एट द क्लॉक साइकिल, बट दिस इज अ एसिंक्रोनस आउटपुट, ठीक है, क्योंकि इसका क्लॉक से कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है। और ये दोनों जो थे देवर सिंक्रोनस आउटपुट्स, ठीक है। ये क्लॉक की साइकिल के ऊपर मूव करवाते थे इनपुट को आउटपुट की जाने पे, और इनपुट क्या जो कि डी पिन के ऊपर आए फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तो हमारे पास अब ये जब इक्वेशंस हैं इक्विप विद दिस, ठीक है, आई कैन कैलकुलेट ऑल ऑफ दिस टेबल, ठीक है। तो लेट्स से एक्स इज जीरो,
और करंटली मेरा सिस्टम 0 0 स्टेट में, स्टेट्स वो आउटपुट्स हैं जो कि रीसर्कुलेट होकर इनपुट्स पे जा रहे हैं। ठीक है, तो मेरी जो नेक्स्ट स्टेट है ए बी, वो क्या होगी, नेक्स्ट स्टेट इज ए एक्स प्लस बी एक्स, 0 टाइम 0 प्लस अनदर 0 टाइम 0, तो ए न्यू भी 0 है और बी न्यू जो है ए कम्प्लीमेंट एक्स है विच इज 1 टाइम 0 विच इज अगेन 0, एंड वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू एक्स कॉम्प्लीमेंट। सो वी आर डूइंग ऑल ऑफ दीज कैलकुलेशंस ऑन द ओल्ड ए बीज। ठीक है, इसको आप इस तरह कह सकते हैं, दीज आर द न्यू ए बीज एंड दिस साइड इज द ओल्ड ए बी। ठीक है, तो ए प्लस बी ओल्ड जो है वो 0 है इंटू 1 विच इज अगेन 0, तो मेरी आउटपुट वाई है। और मेरी जो प्रेजेंट स्टेट है इट इज सेम एज द फ्यूचर स्टेट। ठीक है, लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। लेट्स से कि इसी 0 0 स्टेट के अंदर मेरा जो इनपुट है वो अब 1 हो गया। ठीक है, मेरा सिस्टम इसी 0 0 स्टेट में, तो और इनपुट अब 1 हो गया है, तो अब न्यू ए क्या हो जाएगा, न्यू ए इज 0 टाइम्स 1 इज 0 प्लस 0 टाइम्स 1 इज अगेन 0। ठीक है, तो मेरी स्टेट जो है वो ए की तो 0 पे ही रहेगी, बी क्या हो जाता है, इट इज ए कम्प्लीमेंट एक्स, इट इज 1 टाइम्स 1 इट इज 1, यानी कि मेरी जो स्टेट है वो अब 0 0 से चेंज होके 0 1 पे आ गई है। और जो न्यू वाई है वो क्या है, इट इज ए प्लस बी ओल्ड, ए प्लस बी ओल्ड इज 0 प्लस 0 इज 0 इंटू एक्स कॉम्प्लीमेंट इज 0, तो वाई मेरा 0 पे ही रहेगा। सो माई स्टेट हैज चेंज फ्रॉम 0 0 टू 0 1। ठीक है, नाउ लेट से द इनपुट हैज अगेन गॉन टू 0 एंड माय न्यू स्टेट इज नाउ माय ओल्ड स्टेट। ठीक है, किस तरह से ये चेंज हो रहा है कि जो आपकी यहाँ न्यू स्टेट थी वो यहाँ पे ओल्ड स्टेट बन गई, और यहाँ पे जो न्यू स्टेट थी वो यहाँ पे ओल्ड स्टेट बन गई। उस ओल्ड स्टेट में अब लेट से एक्स दोबारा से 0 हो जाता है, तो क्या होगा, new a is old a into x, old a into x is 0 times 0 is 0, plus old b is 1 times 0 is again 0, so new a is still 0, and what is new b is a complement times x। ठीक है, तो a complement is 1 but x is now 0, तो ये वापस से 0 0 स्टेट में मूव हो गया। और y जो है वो क्या है, it is a old plus b old is 0 plus 1 is 1, 1 into x complement is 1 is equal to 1। ठीक है, तो अब मेरी दोबारा से जो सिस्टम है वो किस स्टेट में मूव कर गया है, वापस से 0 0 स्टेट में। ठीक है, 0 1 स्टेट में अगर इनपुट 0 आते हैं, 0 1 स्टेट में इनपुट 0 आते हैं, सिस्टम मूव टू 0 0 स्टेट और वाई 1 हो जाता है। ठीक है, अब नाउ लेट्स टेक अ न्यू कॉम्बिनेशन विच इज 0 1, प्रेजेंट स्टेट इज 0 1। ठीक है, अब मैं ये एक नया कॉम्बिनेशन ले रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर लेट से मैं कहूँ कि मेरी अब प्रेजेंट स्टेट वापस से 0 0 हो गई है, तो मैं इस स्टेट को इन्वेस्टिगेट कर चुका हूँ। ठीक है, 0 0 में मैं इनपुट 0 के लिए भी इन्वेस्टिगेट कर चुका हूँ, और 0 0 में मैं इनपुट 1 के लिए भी इन्वेस्टिगेट कर चुका हूँ। ठीक है, तो अब मैं अगर वापस से इसी 0 0 स्टेट में ही काम करता रहूंगा, तो ये तो मैं ऑलरेडी ये दो रोज पॉपुलेट कर चुका हूँ। ठीक है, तो लेट्स अज्यूम कि मेरा सिस्टम अब 0 1 स्टेट में ओल्ड स्टेट, ठीक है, और अब जो है मेरा सिस्टम के अंदर 1 आए। ठीक है, ये मैं नहीं देख चुका हूँ, मैं 0 1 स्टेट के अंदर 0 इनपुट तो देख चुका हूँ, लेकिन 0 1 स्टेट के अंदर 1 मैंने नहीं देखा। ठीक है, तो लेट से 0 1 के अंदर अगर 1 आते हैं, तो न्यू ए क्या होगा, न्यू ए इज ओल्ड ए इंटू एक्स विच इज 0, प्लस ओल्ड बी इंटू एक्स विच इज इक्वल टू 1, तो मेरा न्यू ए हो गया 1, और न्यू बी है ए कॉम्प्लीमेंट एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू 1। ठीक है, एंड माई वाई विल बी इक्वल टू ओल्ड ए प्लस ओल्ड बी इज 0 प्लस 1 1, 1 टाइम्स 0 इज 0। ठीक है, तो मैंने अब सिस्टम को देख लिया, 0 0 स्टेट में इनपुट 0 आता है तो क्या होता है, और 0 0 स्टेट में इनपुट 1 आता है तो क्या होगा। इसी तरह से मैंने इसको देख लिया, 0 1 स्टेट में अगर 0 आता है तो क्या होगा, और अगर 0 1 स्टेट में 1 आता है तो क्या होगा। ठीक है, तो मैंने हर स्टेट के लिए हर इनपुट कम्बिनेशन को देख रहा हूँ।
तो नेक्स्ट अब जो मेरे पास रो बनती है वो क्या बनती है, वो बनती है कि मेरा सिस्टम अगर लेट से 0 0 स्टेट भी देख चुका हूँ मैं, 0 1 भी देख चुका हूँ, अगर मेरा सिस्टम 1 0 स्टेट के अंदर है और 1 0 स्टेट के अंदर मेरे पास 0 आता है और 1 आता है, फिर क्या होगा? 1 0 स्टेट के अंदर अगर 0 आता है तो मेरा न्यू ए इज इक्वल टू ओल्ड ए इज 1 टाइम्स एक्स विच इज 0, तो ये 0 के बराबर हो गया, एंड बी ओल्ड इज 0 टाइम्स 0, तो दिस इज अगेन 0। ठीक है, तो मेरा ए न्यू 0 है और बी न्यू क्या होगा, ए कंप्लीमेंट मैंने किया तो ये भी 0 हो गया। ठीक है, और आउटपुट पे क्या आ जाएगा, ओल्ड ए प्लस बी इज 0, 1 प्लस 0 इज 1, 1 इंटू एक्स कॉम्प्लीमेंट इज 1, वाई 1 हो जाएगा। तो अगर मेरा सिस्टम 1 0 स्टेट के अंदर था और इसके अंदर इनपुट पे 0 आता है तो ये सिस्टम 0 0 स्टेट पे मूव हो जाएगा। ठीक है, 0 0 स्टेट पे मूव हो जाता है, 1 0 में अगर 0 आता है और आउटपुट पे आएगा 1। इसी तरह से अगर मेरा सिस्टम 1 0 स्टेट के ऊपर था और इनपुट पे 1 आया होता तो क्या होता? ठीक है, ये हो जाता 1 टाइम्स 1 इज 1 एंड दिस इज 0, तो ए न्यू हो जाता 1 और बी न्यू क्या हो जाता है, ए कॉम्प्लीमेंट इज 0, तो ये 0 के बराबर हो जाता है। और y पे क्या था, ओल्ड ए प्लस बी इज 1 प्लस 0 इज 1, 1 इंटू एक्स कॉम्प्लीमेंट इज अगेन 0। ठीक है, नाउ द लास्ट कॉम्बिनेशन दैट आई नीड टू कंसिडर इज, अगर मेरा सिस्टम 1 1 स्टेट के अंदर होता और इसके अंदर 0 आया होता और 1 आया होता। ठीक है, तो अगर ये 1 1 स्टेट के अंदर होता मेरा सिस्टम, तो यहाँ पे मेरे पास आता है 1 टाइम्स 0 प्लस अनदर 1 टाइम्स 0, तो न्यू ए वुड हैव बीन 0 एंड न्यू बी वुड हैव बीन ए कम्प्लीमेंट, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और y जो है वो है a प्लस बी ओल्ड इज 1 प्लस 1 इज 1, 1 इंटू अनदर 1 इज 1। ठीक है, तो अगर 1 1 स्टेट के अंदर 0 आया होता तो मेरी नेक्स्ट स्टेट 0 0 हो जाती और आउटपुट पे आता 1। इसी तरह से अगर मेरा सिस्टम 1 1 स्टेट में होता और 1 आया होता तो ये क्या हो जाता, 1 टाइम्स 1 इज 1 प्लस अनदर 1 टाइम्स 1 इज 1, न्यू ए वुड हैव बीन 1 एंड न्यू बी वुड हैव बीन ए कम्प्लीमेंट की वजह से ये 0 हो जाता और ये हो जाता ए प्लस बी इज 1 इंटू कम्प्लीमेंट, इसकी वजह से ये 0 हो जाता। ठीक है, तो दिस इज हाउ द स्टेट्स ऑफ माई सिस्टम आर मूविंग। ठीक है, तो आपको अब ये नजर आ रहा है कि ऐसे सिस्टम जिसकी स्टेट्स फाइनाइट होती हैं इसको हम कहते हैं फाइनाइट स्टेट मशीन। ठीक है, तो दिस सिस्टम इज ऑल्सो फाइनाइट स्टेट मशीन। ठीक है, फाइनाइट स्टेट मशीन का मतलब है कि इसकी काउंटेबल स्टेट्स हैं या फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स। ठीक है, इसकी जो स्टेट्स हैं वो ये हो सकती है, ये हो सकती है, या ये हो सकती है, या ये हो सकती है। ठीक है, ये इन्हीं स्टेट्स के दरमियान में जंप करता रहेगा। ठीक है, इट विल बी जंपिंग इन बिटवीन दीज स्टेट्स। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन के इनपुट क्या है, और इन चार के अलावा इसकी कोई और स्टेट हो नहीं सकती। ठीक है, तो दीज स्टेट्स आर काउंटेबल, दे आर फाइनाइट। इन दिस केस देर आर टू स्टेट्स। ठीक है, फोर स्टेट्स। ठीक है, व्हेन देर आर टू इनपुट वेरिएबल्स एसोसिएटेड विद द स्टेट्स देन देयर कैन बी अ टोटल ऑफ फोर स्टेट्स, और ये इन्हीं स्टेट्स के दरमियान में हॉप करता रहेगा। ठीक है, और ये स्टेट्स जो है ये नॉर्मली एसोसिएट की जाती है फ्लिप फ्लॉप्स के आउटपुट के साथ। ठीक है, तो ये जो स्टेट्स हैं, ठीक है, दे आर एसोसिएटेड विद द फ्लिप फ्लॉप आउटपुट। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा था फ्लिप फ्लॉप्स जो होते हैं इसकी जो आउटपुट होती है ये टॉगलिंग स्टाइल के अंदर मूव कर रही होती है। तो इसी तरह से यहाँ पे ये दो फ्लिप फ्लॉप्स हैं तो ये दोनों टॉगल कर रहे हैं, तो इनके जो टॉगलिंग कम्बिनेशन हैं वो यही चार होते हैं। ठीक है, तो फ्लिप फ्लॉप्स की आउटपुट्स को आप कहेंगे स्टेट्स। उसके अलावा जो इनपुट्स और आउटपुट्स हैं उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बट द सिस्टम विल बी मूविंग इन बिटवीन द स्टेट। ठीक है, इसी स्टेट्स को हम एक चार्ट की सूरत में भी बता सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स मेक सम स्पेस एंड मेक द चार्ट। ठीक है, अब मुझे इन इक्वेशंस की जरूरत नहीं है क्योंकि अब मेरे पास ये टेबल आ चुका है। ठीक है, सो हाउ आई कैन मेक द स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, जिस चार्ट की मैं बात कर रहा हूँ उसको कहते हैं स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। तो वो जो स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम है वो कैसे होगी इसकी,
ठीक है, एक जो मैंने स्टेटमेंट आपको दी थी कि उन आउटपुट्स को हम कहते हैं स्टेट्स जो कि रीसर्कुलेट होके अंदर जारी होती हैं। ठीक है, उस स्टेटमेंट को मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ। ठीक है, ये किताब जो है स्टेट्स उनको कह रही है जो फ्लिप फ्लॉप्स की आउटपुट्स हैं। ठीक है, सो द स्टेट्स आर द आउटपुट्स ऑफ द फ्लिप फ्लॉप्स। ठीक है, तो अब हम जो डेफिनेशन स्टेट्स की रखेंगे वो ये होगी, स्टेट्स आर द आउटपुट्स ऑफ द फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, दे माइट नॉट बी रीसर्कुलेटिंग। Okay, so the states are just the output of the flip flop. Okay, whether they are recirculating back or whether they are not. Okay, irrespective of that. Okay, outputs of the flip flops are called states. Okay, as per the book. अब इसकी जो स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम है वो क्या होगी, इसकी अब चार ही स्टेट हो सकती है। एक है 0 0, एक है 0 1, एक है 1 0 और एक है 1, करस्पॉन्डिंग टू द टू आउटपुट्स ऑफ द टू फ्लिप फ्लॉप। इसके अलावा कोई स्टेट हो नहीं सकती। ठीक है, तो अब हम स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम में हम ये बताते हैं कि सिस्टम के अंदर इनपुट क्या आया, सिस्टम किस स्टेट में मौजूद था, और उसके अंदर इनपुट क्या आया, और इस इनपुट के आने की वजह से सिस्टम की नेक्स्ट स्टेट क्या चेंज हो गई, और उसके जो आउटपुट है वो क्या हुआ। ठीक है, तो हम आउटपुट्स उनको कह रहे हैं जो कि फ्लिप फ्लॉप से एसोसिएटेड नहीं है, स्टेट्स उन आउटपुट्स को कह रहे हैं जो फ्लिप फ्लॉप से एसोसिएटेड है, और ये इनपुट्स हैं। ठीक है, तो अगर 0 0 स्टेट के अंदर 0 आता है तो मेरे सिस्टम की स्टेट तब्दील नहीं होती, 0 0 ही रहती है। आई विल मेक अ एरो विच इज गोइंग बैक इनटू द सेम स्टेट, और इस एरो को जो मैं लेबल करता हूँ वो कैसे करता हूँ, आई डू इट इनपुट स्लैश आउटपुट। ठीक है, तो अगर 0 0 के अंदर इनपुट 0 आया है तो सिस्टम वापस से उसी स्टेट पे रहता है और आउटपुट में क्या एमिट करता है, 0। ठीक है, तो मैं और वापस से ये एरो इसलिए चला गया कि 0 0 स्टेट के अंदर अगर 0 आता है तो मेरा सिस्टम वापस से उसी स्टेट में रहता है, स्टेट चेंज नहीं होती, और आउटपुट पे क्या एमिट करता है, 0। ठीक है, सो दिस इज द आउटपुट, दिस इज द इनपुट एंड दीज आर द स्टेट्स। इसी तरह से अगर मेरा सिस्टम 0 0 स्टेट में होता और इसमें 1 आया होता तो मेरा सिस्टम किस स्टेट पे चला जाता, 0 1। ठीक है, तो 0 0 स्टेट से ये चला जाता 0 1 पे, अगर इनपुट आया होता 1 और आउटपुट इस पे एमिट होता है 0। इसी तरह से अगर मेरा सिस्टम 0 1 स्टेट में था और इस पे 0 आया होता तो ये वापस से 0 0 स्टेट में चला जाता। ठीक है, अगर ये 0 1 स्टेट में था और 0 आया होता इनपुट पे तो ये मेरा सिस्टम वापस से 0 0 स्टेट पे चला जाता वाइल एमिटिंग आउटपुट ऑफ 1। ठीक है, और अगर मेरा सिस्टम 0 1 स्टेट में होता और 1 आया होता, ठीक है, तो अगर 0 आया होता तो ये इधर जाता, लेकिन अगर 1 आया होता तो ये कहाँ जाता, 0 1 स्टेट के अंदर अगर 1 आया होता तो ये 1 1 पे चला जाता। ठीक है, 1 1 पे चला जाता और आउटपुट पे एमिट करता 0। ठीक है, इसी तरह से अगर मेरा सिस्टम 1 0 स्टेट में होता विच इज दिस वन, और 1 0 स्टेट में 1 0 स्टेट में 0 आया होता तो ये 0 0 पे चला जाता। ठीक है, इसको यहाँ दिखा देते हैं ताकि डायग्राम में हमें ब्रिजेस इस्तेमाल नहीं करना पड़े। ठीक है, अगर मेरा सिस्टम 1 0 स्टेट में होता और 0 आया होता तो ये 0 0 में चला जाता। ठीक है, और आउटपुट पे एमिट करता 1। और अगर 1 0 स्टेट में होता और 1 आया होता तो ये 1 1 0 में ही होता। ठीक है, आउट 1 0 स्टेट में होता और इनपुट पे 1 आया होता तो ये 1 0 में ही रहता, आउटपुट पे 0 एमिट करता। ठीक है, सीधा से अगर मेरा सिस्टम 1 1 स्टेट में होता और 0 आया होता तो ये इधर चला जाता। 1 1 स्टेट में होता तो ये स्टेट 0 0 में चले जाता और आउटपुट पे एमिट होता 1। इसी तरह से अगर मेरा सिस्टम 1 1 स्टेट में होता और 1 आया होता तो ये 1 0 में चला जाता। ठीक है, 1 1 स्टेट में होता और 1 आया होता तो ये 1 0 स्टेट में चला जाता वाइल एमिटिंग 0 एट आउट। ठीक है, ठीक है, एवरीवन ओके। ठीक है, तो दिस इज हाउ। ठीक है, प्लीज वीडियोस अपनी सब ऑफ कर दें।
ठीक है, प्लीज वीडियोस अपनी सब लोग ऑफ कर दें, शुक्रिया। ठीक है, तो दिस इज द स्टेट डायग्राम ऑफ दिस सिस्टम। ठीक है, और आपकी किताब में जो है ये थोड़ा सा इससे शेप में मुख्तलिफ है, लेकिन है बेसिकली यही चीज। ठीक है, ठीक है, तो इसको आप कहते हैं स्टेट डायग्राम। ठीक है, तो अगेन रीकैपिंग। ठीक है, हम अब जो सिस्टम्स देख रहे हैं दीज आर कॉल्ड सीक्वेंशियल सर्किट्स। सीक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं जिसमें इनपुट जो है वो आउटपुट पे ट्रांसफर होती है। ठीक है, बट एट रेगुलर टाइम इंटरवल्स जो कि क्लॉक की बेसिस पे हमने सेट किए होते हैं। तो नॉर्मली ये क्लॉक के लेवल के बजाय क्लॉक की एज पे ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, और सीक्वेंशियल हम इसलिए कहते हैं कि कॉम्बिनेशन और सीक्वेंस के अंदर, सीक्वेंशियल के अंदर क्या फर्क होता है, कॉम्बिनेशनल होता है, गेट्स का कोई भी कॉम्बिनेशन आपने बनाए हुए है उसके अंदर इनपुट्स जो भी होंगी उसी वक्त देन एंड देयर उसकी आउटपुट्स डिटरमाइन हो जाएगी। सीक्वेंशियल के अंदर ये होता है कि इनपुट्स जो है वो होल्ड पे रहती हैं और आउटपुट पे जब ट्रांसफर होती है, जब क्लॉक की रिक्वायर्ड आपके पास एज आ जाती है। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द सीक्वेंशियल एंड द कॉम्बिनेशन सर्किट्स। अभी जो आपने सर्किट किया है, ठीक है, इसके अंदर सीक्वेंशियल ये इसलिए कहला रहे हैं कि ऑल्दो आपके पास इनपुट साइड पे कॉम्बिनेशनल सर्किट है, लेकिन उसकी जो आउटपुट है वो आप मूव करा रहे हैं थ्रू फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, और फ्लिप फ्लॉप जो है वो एक डेजिग्नेटेड टाइम पे इनपुट को आउटपुट पे मूव कराता है विच इज एट सम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ द क्लॉक। ठीक है, तो ऐसे सर्किट्स को हम कहते हैं सीक्वेंशियल सर्किट। ठीक है, तो वी आर डूइंग, और एक खास टाइम पे ये सीक्वेंस मूव होती है तो हम ऐसे सर्किट्स को कहते हैं सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स। तो हमने एक एग्जांपल अभी देखी थी जिसकी हमने वो बूलियन एक्सप्रेशंस के जरिए हमने इस टेबल को पॉपुलेट किया, और हमने कहा कि जो मेरा सिस्टम है उसकी इनपुट्स होती हैं और आउटपुट्स होती हैं, और कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम कहते हैं स्टेट्स। ठीक है, तो स्टेट्स आर दोज आउटपुट्स, ठीक है, विच आर ऑल्सो कमिंग एज आउटपुट्स ऑफ द फ्लिप फ्लॉप्स। उनको हम, उन आउटपुट्स को हम कह रहे हैं स्टेट्स। ठीक है, दे मे बी रीसर्कुलेटिंग बैक और दे मे नॉट। ठीक है, तो मैं अपनी पिछली स्टेटमेंट रिट्रैक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये चाहे ये फीडबैक में जा रही हो या नहीं जा रही हो, अमूमन जा रही होती है फीडबैक में। ठीक है, लेकिन अगर ना भी जा रही हो तो हम इसको स्टेट ही कहेंगे, क्योंकि दीज आर द आउटपुट्स ऑफ एट द फ्लिप फ्लॉप्स। और अगर दो फ्लिप फ्लॉप्स हैं तो उसकी चार स्टेट्स हो सकती हैं, क्योंकि हर फ्लिप फ्लॉप की दो पॉसिबल आउटपुट स्टेट्स हो सकती हैं। तो अगर दो का मैंने कम्बिनेशन यूज किया हुआ है तो वो 2 × 2 4 की स्टेट्स हो सकती हैं। ठीक है, तो ओवर हियर द स्टेट्स आर रिप्रेजेंटेड इन द ग्रीन सर्कल्स। ठीक है, तो द ग्रीन सर्कल्स आर रिप्रेजेंटिंग द स्टेट्स। ठीक है, तो द ग्रीन सर्कल्स आर द स्टेट्स। ठीक है, द रेड एरोज, द blue boxes are showing the input slash output combination। ठीक है, कि आपके पास क्या इनपुट आया और क्या आउटपुट एमिट हुआ। ठीक है, और जो रेड एरोज हैं वो आपको क्या शो कर रहे हैं, द रेड एरोज आर शोइंग यू द स्टेट ट्रांजिशन। ये सिस्टम किस स्टेट से किस स्टेट के ऊपर है। ठीक है, तो आपने कहा कि मेरा सिस्टम अगर 0 0 स्टेट में था और इनपुट पे 0 आया होता तो आउटपुट पे क्या आता, 0 आता, और स्टेट वही रहती। ठीक है, तो आपके पास एक एरो है जो कि वापस उसी स्टेट पे आ गया, और इनपुट 0 है और आउटपुट भी 0 है। इसी तरह से अगर आप स्टेट 0 1 पे होते फॉर एग्जाम्पल ओवर हेयर, और 1 आया होता, ठीक है, तो 0 1 का मतलब है इधर, और 1 आया होता तो आउटपुट पे 0 प्रोड्यूस होता है और आप स्टेट पे मूव कर जाते 1 1। ठीक है, सो यू टेक दिस वन। ठीक है, इनपुट पे अगर 1 आया होता तो आउटपुट पे 0 जनरेट होता, और आपकी स्टेट 1 0 1 से मूव होके चली जाती 1 1। इन सिमिलर मैनर यू कैन
populate all of this state transition diagram. Is everyone okay with this? Is everyone okay with this? ठीक है, ये सबको समझ में आ गया कि स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम कैसे मूव कर रही है? ठीक है, हम एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मैं क्लास को दोबारा रिज्यूम नहीं करूंगा क्योंकि ये मैं मोबाइल डेटा पे ले रहा हूँ। ठीक है, और आज ये लाइसेंस जूम उन्होंने मुझे असाइन नहीं किया, तो द क्लास विल एंड इन 3 minutes। ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग यू ब्रीफ अनदर एग्जांपल। ठीक है, तो लेट्स से आपके पास ये एग्जांपल है। ठीक है, इसी तरह से डी टाइप फ्लिप फ्लॉप है, ये इसकी आउटपुट है क्यू, क्यू बार, ये क्लॉक है। ठीक है, मैंने कहा इसके डी के अंदर जो है वो अब क्या आ रहा है, वो आ रहा है क्यू टाइम्स एक्स। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि इस सिस्टम की कितनी स्टेट्स हैं, तो आपका जवाब होगा दिस सिस्टम हैज ओनली 2 स्टेट्स। ठीक है, लेट्स से ये y है और ये x कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट, ये आपको नजर आ रहा है, और d के ऊपर जो आ रहा है वो आ रहा है q। ठीक है, q टाइम्स x। ठीक है, तो इसका जब आप टेबल बनाएंगे तो इसका जो टेबल है वो क्या है, इसकी दो ही स्टेट हो सकती है, क्या हो सकती है, 0 या फिर 1। क्योंकि एक ही फ्लिप फ्लॉप लगा हुआ है यहाँ पे, तो सिर्फ 2 स्टेट्स हो सकती हैं। इसका जब आप टेबल बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ये इनपुट हो गई x, या आउटपुट हो गई y। ठीक है, दो खाने आपके पास हो गए, ओल्ड स्टेट और न्यू स्टेट। ठीक है, स्टेट्स 4 इसलिए नहीं है क्योंकि एक ही फ्लिप फ्लॉप है, उसका आउटपुट या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, तो आपके सिस्टम के भी 2 स्टेट्स हैं, इट इज स्टिल अ फाइनाइट स्टेट मशीन। ठीक है, तो आपकी जो ओल्ड स्टेट है और न्यू स्टेट है वो कैसे है? ठीक है, लेट से अगर आपका सिस्टम ओल्ड स्टेट पे होता 0, अगर आपका सिस्टम ओल्ड स्टेट पे होता 0 और 0 आया होता, तो न्यू स्टेट क्या होती, न्यू स्टेट जो होती वो होती ओल्ड स्टेट। ठीक है, ये ओल्ड स्टेट टाइम्स एक्स, न्यू स्टेट क्या है, ओल्ड स्टेट टाइम्स एक्स। कैन एवरीबडी सी दिस? न्यू स्टेट जो है वो ओल्ड स्टेट टाइम्स एक्स की बराबर है। ठीक है, दिस इज द ओल्ड स्टेट, and sorry, the old state is here and the new state is the old state times x। ठीक है, तो इसकी न्यू स्टेट क्या होती है, ओल्ड स्टेट टाइम्स एक्स। तो 0 टाइम्स 0 क्या हो जाती है, 0, और y क्या होता है इसका, x कॉम्प्लीमेंट हो जाता है 1। ठीक है, सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती थी कि आप स्टेट 0 में ही होते, ओल्ड स्टेट। ठीक है, दिस इज द ओल्ड स्टेट, दिस इज द न्यू स्टेट, न्यू स्टेट इज ओल्ड स्टेट टाइम्स एक्स। ठीक है, अभी भी आप 0 स्टेट में और अब आपके पास लेट से 1 आ गया होता, फिर क्या होता, ओल्ड स्टेट टाइम्स एक्स इज स्टिल 0 एंड वाई इज एक्स कॉम्प्लीमेंट, तो वाई 0 के बराबर है। ठीक है, नाउ लेट्स अज्यूम आप स्टेट 1 के अंदर होते और 0 आया होता, ओल्ड स्टेट टाइम्स एक्स इज द न्यू स्टेट, तो दिस इज अगेन इक्वल टू 0। ठीक है, और वाई किसके बराबर होता है, इसके कम्प्लीमेंट के बराबर। ठीक है, और लास्टली क्या हो सकता था कि आप स्टेट 1 में थे और 1 ही आया होता। ठीक है, तो अब आपकी न्यू स्टेट क्या होती है, ओल्ड स्टेट टाइम्स एक्स इज 1, और वाई क्या होता है, एक्स विच इज इक्वल, एक्स कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू 0। इसकी जो स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम है वो क्या होती, अब दो ही स्टेट है आपके पास, 0 और 1। ठीक है, अगर आप स्टेट 0 में थे और 0 आया होता तो आप उसी स्टेट में रहते, और आउटपुट पे क्या आया होता, 1। अगर आप स्टेट 0 में थे और 1 आया होता, तो आप किस स्टेट पे रहते? ठीक है, फिर भी आप स्टेट 0 पे ही रहते।